आइए बच्चों, चलते हैं आज फिर से रीजनिंग की क्लास की ओर और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार में सेटिंग पर। रीजनिंग की क्लास की ओर चलेंगे और सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए ये क्लास बनाई जा रही है। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर पहला, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण की स्थिति में होंगी? कब समकोण की स्थिति में होगी। क्वेश्चन ये है बच्चों कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण की स्थिति में होंगी बच्चों। ऑप्शन लिख रहा हूं बच्चों में। ए ऑप्शन है 2:16 सही 4/11। बी ऑप्शन है 2:27 सही 3/11। सी ऑप्शन है 2:38 सही 2/11। और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। बच्चों क्वेश्चन ये है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण की स्थिति में होंगी। अब ध्यान से सुनना बच्चों। समकोण का मतलब अगर कहीं पर ये लिखा है बच्चों समकोण, तो समकोण का मतलब क्या होता है कि थीटा यानी कोण की वैल्यू कितने डिग्री के बराबर होती है? 90 डिग्री के बराबर होती है। तो मैंने ये क्वेश्चन करने के लिए बच्चों आपको एक शॉर्टकट बता रखा है कि जो भी कंप्लीट समय होगा, जैसे कंप्लीट समय हमेशा पहला वाला होता है, और जो भी बच्चों कंप्लीट समय होगा उसकी हम गुणा कितने से करेंगे बच्चों? 5 से हमेशा। तो 2 पंजे कितना आया? 10। और जो भी बच्चा कोण होगा, कोण कितने डिग्री का? 90 का, उसे हमेशा कितने से भाग करेंगे? 6 से। तो कितना निकल के आया? 15। तो मैंने बता रखा है कि एक बार दोनों को जोड़ देंगे। 15 और 10 कितना आया बच्चों? 25। और मिनट की गुणा हम लोग कितने से करते हैं? 12/11 से। 12 पंजे 60, हंसी लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 300/11। अगर बच्चों में 300 को 11 से भाग करूंगा तो 11 दूनी कितना आया? 22। यहाँ पे 8, 11 सत्ते कितना आया? 77, बचा कितना? 3। तो बच्चों पहला उत्तर क्या निकल के आया हमारे पास? 2:27 सही 3/11 मिनट। ये पहला है। उसके बाद बच्चों देखो ध्यान दो, अगर मैं इसका दूसरा उत्तर निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूं? एक बार दोनों का अंतर ले लूंगा तो 5 सही 5/11 आ जाएगा। वो ऑप्शन में है नहीं और ए और बी भी कोई नहीं है, तो हमारा उत्तर 2:27 सही 3/11 मिनट कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग? बी ऑप्शन की। बात क्लियर है बच्चों? सभी विद्यार्थियों को चलेगी। हम प्रयास करेंगे कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का सवाल नंबर दूसरा हम लोग लिखेंगे, सभी विद्यार्थी लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे बच्चों कि 23:25 समानुपात 21:? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8 और बच्चों डी ऑप्शन क्या है? 9। ये क्वेश्चन एनालॉजी का हो गया और एनालॉजी के क्वेश्चन भी हर एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझिए बच्चों कि 23:25 समानुपात 21:? अब बच्चों देखो क्या करा गया, अगर मैं इन दोनों का ऐड करूं कि 2 + 3 = 5, और बच्चों अगर मैं इस 5 का वर्ग करता हूं तो कितना निकल के आता है? 25। उसी प्रकार से बच्चों 2 + 1 = 3, अगर मैं 3 का वर्ग करता हूं बच्चों तो 3 तिया 9। तो मैं कौन से ऑप्शन के साथ जाऊंगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी के साथ। कॉपी करते चलेंगे सभी विद्यार्थी। उसके बाद मैं बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलता हूं और तीसरे वाले क्वेश्चन में मुझे बताना है कि विषम बताइए।
विषम संख्या। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन लिखेंगे 123, बी ऑप्शन लिखेंगे 235, सी ऑप्शन लिखेंगे 345, डी ऑप्शन लिखेंगे 400। हमें बताना है कि इसमें से विषम कौन सा है। विषम का मतलब क्या होता है बच्चों कि आपको जितने भी विकल्प दिए गए होते हैं उन सभी विकल्पों में से एक विकल्प अलग होता है, वो विकल्प हमें बताना होता है। और देखो क्वेश्चन लिखा क्या है बच्चों मेरे पास, ए ऑप्शन है 123, बी ऑप्शन 235, सी ऑप्शन 345 और डी ऑप्शन है बच्चों 459। बात क्लियर है? अब देखो ध्यान दो, अगर बच्चों में इनका सबका शुरू के दो अक्षरों का मैं योग करूं तो 1 और 2 कितना 3 ये लिखा। उसी प्रकार से बच्चों 2 + 3 5 ये लिखा। उसी प्रकार से 3 + 4 तो यहां पे बच्चों कितना होना चाहिए था 7 और यहां पे 4 + 5 का योग करा तो 9। तो बच्चों इसमें मेरे पास कौन सा वाला अलग है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी ये सबसे अलग है। बात क्लियर है बच्चों? इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 4 की। देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आएंगे। सवाल नंबर 4 में भी आपको यही बताना है, विषम बताइए। अब देखो इसमें भी बच्चों विषम बताने के लिए हमारे पास बच्चों ए ऑप्शन लिखेंगे बच्चों आप लोग वर्ग, बी ऑप्शन लिखेंगे वृत्त, सी ऑप्शन लिखेंगे गोला और डी ऑप्शन लिखेंगे आयत। अब इसमें भी बच्चों हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा एक क्या है बच्चों अलग है। अब देखो जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो बच्चों आपने आकृतियां पढ़ी होंगी 2D और 3D, मतलब 2B में और 3B में है। तो बच्चों देखो ध्यान दो, मेरे पास अगर मैं वर्ग बनाता हूं तो ये 2D आकृति के अंतर्गत आता है, वृत्त की बात करता हूं 2D के अंतर्गत आता है, मैं आयत की बात करता हूं तो ये भी 2D के अंतर्गत आता है, और ये आयतन यानी कि वॉल्यूम, ये तीनों क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं और ये वॉल्यूम के अंतर्गत। तो इसलिए कौन सा वाला अलग होगा बच्चों, ये हमारे पास। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलूंगा। हाँ बच्चों देखो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर में 5 की ओर चलूंगा। सवाल नंबर 5 लिखेंगे सभी विद्यार्थी, लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी विद्यार्थी लिखेंगे MATHEMATICS। शॉर्टकट में लिखो शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। युग्म का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़े। तो हमें क्या बनाने हैं इसमें, जोड़े बनाओ। और बैक में लिख देना आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं या जोड़े हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में अक्षर होते हैं आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, हमें जो बच्चों इसमें जोड़े बनाने हैं, फिर अब देखो मैंने बनाने के लिए बता रखा कि जैसे M का नंबर कितना है 13, A का नंबर 1, T का नंबर 20, H का 8, E का 5, M का 13, A का 1, T का 20, I का 9, C का 3, S का। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, मेरे पास इसमें ऑप्शन है, A ऑप्शन है 1, B ऑप्शन है 2, C ऑप्शन है 3 और D ऑप्शन हम लिखेंगे 3 से अधिक। ये अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं अगर पेयर बनाने की बात करूंगा मैं 13 से चलूंगा बच्चों, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो देखो बच्चों एक 13 से 20 बना,
एक जोड़ा बना, 20 से आगे कोई नहीं बनेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बना, 20 21 22 23 नहीं बनेगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा, 5 6 7 8 9 एक बन गया, 5 से 9 तो जोड़े कितने बन गए? 2 बन गए। बात क्लियर है? यहाँ कुछ नहीं बनेगा, 13 14 15 16 17 18 नहीं बनेगा, 1 से 1 2 3 नहीं बनेगा, आगे कोई जोड़ा नहीं बनेगा, 19 20 21 22 नहीं बनेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा, 20 से नहीं बनेगा, 1 से नहीं बनेगा। मुझे लगता है जोड़े 2 ही बन रहे होगा बच्चों। तो कितने जोड़े बनेंगे बच्चों इसमें? 2। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला ठीक होगा बच्चों? तो दूसरा वाला। बात क्लियर हो गई? उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 6। छठे नंबर के प्रश्न को हम लोग लिखेंगे बच्चों, छठे नंबर का प्रश्न लिखेंगे। जी, छठे नंबर के क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे, लिखेंगे। दी गई श्रृंखला में गलत पद बताइए या गलत संख्या बताइए। ठीक है बच्चों? और यहां पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 2 के बाद लिखेंगे बच्चों 1, फिर 1, फिर यहां पे लिखेंगे बच्चों 2 और 2 के बाद 3, और यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसमें बच्चों हमें बताना है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है, ये हमें बताना है गलत कौन सा है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बच्चों तो ध्यान से देखना कि 2 से 1 बनेगा, गुणा कितने से करूंगा मैं? 0.5 से। 2 पंजे 10, 1 बन जाएगा। फिर बच्चों मैं गुणा कितने से करूंगा? 1 से, 1 ही करना 1, आधे से गुणा 1 से, आगे गुणा कितने से होगी? 1.5 से, तो 1.5 ही करना कितना आना चाहिए था यहाँ पे? 1.5। तो आगे गुणा कितने से होनी चाहिए? 2 से, तो 1.5 के गुणा 2 से करूंगा 3, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो यहाँ पर कौन सा पद गलत है बच्चों? 2 गलत है, और 2 की जगह हमसे पूछा जाए क्या आना चाहिए? 1.5। बात क्लियर है? उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 की ओर चलूंगा। 7 वाले में भी गलत ही बताना कौन सा गलत है। लिखेंगे 0 4 19 48, उसके बाद 100, आगे फिर 180। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 100 और डी ऑप्शन है 180। इसमें बता, और मैंने बच्चों आपसे बताया कि अगर किसी भी सवाल की स्टार्टिंग बेटा 0 से हो जाती है तो मैंने बता रखा कि 99% उस क्वेश्चन में वर्ग या घन का संबंध जरूर होता है। अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, मैं अगर इसकी बात करूंगा बच्चों, देखो ध्यान दो कि 1 का क्यूब -1, तो 1 - 1 बराबर कितना बना? 0। यहाँ पे 2 का क्यूब -2 का वर्ग, तो 8 - 4 बराबर कितना बना? 4। यहाँ पे बच्चों 3 का क्यूब -3 का वर्ग, तो ये 27 - 9 बराबर कितना बना? 18। तो क्या गलत है? 19। अगला पद चेक करेंगे बच्चों, 4 का क्यूब -4 का वर्ग, तो 64 - 16 बराबर 48। उसके बाद बच्चों 5 का क्यूब -5 का वर्ग, 125 - 25 कितना है? 100। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 6 का क्यूब -6 का वर्ग, तो 216 - 36 बराबर 180। तो यहाँ पर क्या गलत है बच्चों? 19, आना क्या चाहिए? 18।
तो हम कौन से वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे बच्चों? बी वाले। हाँ है ना? बात क्लियर है सभी विद्यार्थियों को? उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों 8 पर चलेंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन को लिखेंगे यदि एक व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, यदि एक व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, वहां से वह दाएं 135 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? ए ऑप्शन है पूरब में, बी ऑप्शन है दक्षिण पूरब में, सी ऑप्शन है दक्षिण में, और डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम में, और ई ऑप्शन है कोई नहीं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बच्चों, तो ध्यान से देखना बच्चों। सवाल में कहा गया कि एक व्यक्ति का जो मुख है वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। आप देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों। पहले तो मैं पूरा तुम्हें डायरेक्शन बता देता हूं। हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं बच्चों। इस वाली दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर। ये होती है बच्चों पूरब, और ये वाली दिशा क्या होती है बच्चों? दक्षिण, और ये दिशा क्या होती है बच्चों? हमारे पास पश्चिम। इनकी भी आपस में 4 दिशाएं होती हैं बच्चों। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को हम बोलेंगे उत्तर पूर्व, और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, और बच्चों उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम। अब ध्यान से सुनना। और ये पूरा कोण बच्चों यहां से यहां तक कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यहां से यहां तक ये भी 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, और ये 90, और इनके बीच के होते हैं बच्चों कितने? 45 डिग्री के। क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व, तो बच्चों उत्तर पूर्व में वो ऐसे होगा। बात समझ में आ रही है? और वह दाएं 135 डिग्री चलता है, तो दाएं ऐसे होगा। तो जब ये पूरा वाला कोण 90 का था, तो यहां से यहां तक ये 45, और 45 90, और 45 135, तो अब यहाँ पे आया। तो अब उस व्यक्ति का मुख की दिशा की ओर होगा बच्चों। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? उस व्यक्ति का मुख ऑप्शन नंबर सी, यानी कहां पे होगा बच्चों? दक्षिण की। बात क्लियर हो गई? उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर चलेगा बच्चों 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यदि z बराबर 52, कॉमा, उसके बाद लिखेंगे भैया a की एट बराबर 42 हो तो MAT बराबर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया बच्चों। अब कोडिंग डिकोडिंग में आप लोग ध्यान देंगे बच्चों। z का नंबर कितना है बच्चों? 52। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, z का नंबर क्या है? 52। अब ध्यान से देखना बच्चों, z का नंबर होता कितना है बच्चों? 26, और 26 की अगर मैं मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो 26 दूनी कितना है बच्चों? ये 52। यहाँ पर a का नंबर 1, t का नंबर 20, 20 और 1 21, 21 के मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 21 दूनी कितना हुआ? 42,
और बच्चों देखो m का नंबर 13, a का नंबर 1, t का नंबर 20, तो 13 और 1 14 और 20 कितना हुआ बच्चों 34, और 34 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो कितना आएगा 68। 13 और 1 14 और 20 34, 34 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो मेरे पास बच्चों इसका सही उत्तर कितना निकल के आएगा 68 यानी कि 68। बात क्लियर आ रही है सभी विद्यार्थियों को। उसके बाद यहां तक सब क्लियर है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों हम लोग 15 की ओर, सॉरी 9 के बाद 10 नंबर पे चलेंगे। लिखेंगे 10 नंबर ये लिखेंगे, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है रविवार, बी मंगलवार, सी शुक्रवार और डी शनिवार और ई है बच्चों रविवार। अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्वेश्चन में कहा क्या गया, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, इस प्रकार के जब भी हम क्वेश्चन पूरा शुरू करेंगे कहां से शुरू करेंगे, आज से। आज के बाद कल लिखेंगे और आज से पहले भी क्या लिखेंगे, कल। अब बच्चों ये कल कौन सा है, आने वाला कल, और ये कल कौन सा है, बीता हुआ कल। आने वाले कल के कितने दिन के बाद, 3 दिन, 1 2 और 1 3। और मैंने आपको कैलेंडर में बता रखा कि अगर कहीं पर भी के बाद लिखा है तो उसमें हम लोग प्लस का 1 क्या करते हैं, अधिक। तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो 3 दिन तो हम लिखेंगे, यानी कि जो चौथा दिन है, ये चौथा दिन क्या है बच्चों मेरे पास, ये बुधवार। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो यहाँ पर 1 2 और 1 1 3, ये वाला मुझसे पूछा है। बात से क्लियर हो गई है। अब आपको पता है कि एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, तो हर 7 दिन के बाद 8वां दिन वही निकल के आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये वाला बुधवार था तो ये भी क्या रहा होगा, बुधवार, और उससे पहले क्या रहा होगा, मंगलवार, और उससे पहले क्या रहा होगा, सोमवार। तो हमारे पास बच्चों ऑप्शन में रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 2 बार रविवार लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा जाना था, सोमवार। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों, सोमवार। बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलेंगे, और 11 नंबर के प्रश्न पे लिखेंगे यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हों, यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हों तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हों तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। अब जल प्रतिबिंब के लिए बच्चों मैंने आपसे बताया था कि जल प्रतिबिंब के लिए आप लोग
या तो 6.5 में से घटाएंगे या 18.5 में से। अगर मैं 18.5 में से बच्चों ये 7:30 घटाऊं 00, 8 में से 7 घटाया 1, तो कितने बजेंगे बच्चों? 11 बजेंगे। क्या उत्तर आएगा बच्चों? 11। बात क्लियर है बच्चों? यहां तक सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में आप क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे लिखेंगे निम्न में से कौन सा आरेख, निम्न में से कौन सा आरेख लिखेंगे पति पत्नी कौमा परिवार के बीच संबंध को दर्शाता है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर बच्चों ए विकल्प है बच्चों, ये बी विकल्प है बच्चों, ये रहा सी विकल्प है बच्चों, ये रहा, और बच्चों डी विकल्प ये रहा। अब इस तरह के क्वेश्चन भी हर एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता यही आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सवाल में कहा गया कि निम्न में से कौन सा आरेख पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध को निरूपित करता है। तो बच्चों देखो ध्यान दो, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी के साथ किस लिए जाएंगे, क्योंकि परिवार के अंतर्गत ही पति और पत्नी दोनों आते हैं। ये हमारा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता बच्चों? भैया परिवार के अंतर्गत पति पत्नी तो आते हैं, लेकिन क्या पति के अंदर पत्नी नहीं होती है? पति के अंदर ऐसा तो ही होता है। इसके बाद परिवार अलग हो जाए, ये दोनों अलग अलग थे होंगे, या तीनों का अलग अलग संबंध होना जरूरी है। तो इसलिए सबसे ज्यादा सटीक प्रतिशतता किसकी है? 100% एक्यूरेसी ऑप्शन नंबर बच्चों सी की साथ। बात क्लियर हो रही है? उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे दिए गए लिखेंगे शब्दों को या विकल्प शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द सबसे पहले स्थान पर आएगा? स्थान पर आएगा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे बच्चों ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराने मुझे रीडिंग के, ठीक है ना? 13वें नंबर का चल रहा है। अब देखो ध्यान दो, यहां पे बच्चों शब्द लिखेंगे हम लोग पहले नंबर पे लिखेंगे APPLICATION। नंबर 2 पे लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे APPAICATION। नंबर 3 पे लिखेंगे बच्चों APPMICATION।
है वो APPLICATI 2 बार लिखा है इसमें TION, ये है एप्लीकेशन। और नंबर 4 पे लिखेंगे बच्चों APP, ठीक है बच्चों, LIMATION। अब सवाल में गया दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। अब यहां पे जरा ध्यान देंगे बच्चों, APP तो सब में कॉमन है बच्चों, देखो APP यहां भी कॉमन है, APP इसमें भी कॉमन है, APP यहां भी कॉमन है और APP यहां भी कॉमन है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, P के बाद अगला अक्षर क्या है बच्चों इसका L, यहां पर A, यहां पर M और यहां पर L। L पहले आता है या M पहले आता है, ये A, तो A सबसे पहले आएगा और A वाला कौन सा है, दूसरा नंबर। और उसने यही कहा कौन सा शब्द सबसे पहले स्थान पर आएगा, तो ये वाला दूसरा वाला क्या होगा सबसे, क्यों, यहां पर तीसरा अक्षर L है, यहाँ पे M है, यहाँ पे L है, यहाँ पे A है, तो A वाला जो होगा भैया वो सबसे पहले आएगा। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों में 14 की ओर। 14 नंबर पर लिखेंगे एक पंक्ति में A बाएं से 10वें स्थान पर और B दाएं से 20वें स्थान पर। देखो पानी भेज रहा। हाँ भैया, अगले क्वेश्चन में जरा एक मिनट पानी पी लो। मैं देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है एक पंक्ति में A बाएं से 10वें स्थान पर है और B दाएं से 20वें स्थान पर है, और भैया 5 कैंडिडेट इन दोनों के बीच में बैठे हैं, 5 विद्यार्थी। तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति, तो देखो क्या पूछा है बच्चों, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या में करना क्या है, सबको जोड़ देना है, 10 प्लस 5 और प्लस 20। 10 और 5 15 और 20 कितना आया 35। क्या सबका उत्तर बच्चों 35 है। कभी भी अधिकतम संख्या पूछेगा तो सबको हम लोग क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बच्चों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे बच्चों। और 15 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। एक आकृति दी गई है और उस आकृति में बच्चों हमें यह बताना है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 लाइन बनाई, ऐसे 3 बनानी है, 1 2 और 1 3। इस आकृति में बच्चों हमें बताना कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। अब देखो इन क्वेश्चनों को करने की कंडीशन क्या होती है बच्चों, यहां पर ध्यान से देना, करने की कंडीशन होती है कि संख्या लिखेंगे यहां पर 1, ये 2 3 4 5, फिर नंबर लिखेंगे 1 2 और 1 बच्चों ये 3। अब देखो हम इनकी गुणा बच्चों ऐसे करते हैं, पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 5 गुणा 3 और दोनों में से एक कम करते जाएंगे, जब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, प्लस अब इसमें से 1 कम करा 4 गुणा 3 में से 1 कम करा 2, प्लस यहाँ 4 में से 1 कम करा 3 गुणा 2 में से 1 कम करा 1, तो कितना आया 5 दिया 15, 4 दूनी 8 और 3 1 3।
15 और 8 कितना हुआ 23 और 3 26। क्या भैया सबका उत्तर 26 ही आया? नहीं, तो इसमें जो हमारे पास कितने वर्ग होंगे बच्चों? 26 होंगे। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 26 होगी। उसके बाद यहां तो कॉपी कर लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बच्चों में 16 नंबर पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे लिखेंगे कथन नंबर पहला लिखेंगे सभी पर्वत भवन है। और दूसरा लिखेंगे सभी भवन इमारत है। उसके बाद बच्चों हम लोग निष्कर्ष नंबर पहला लिखेंगे कुछ इमारत भवन है। और नंबर दूसरा है सभी भवन पर्वत है। अब ये बताना है बच्चों इस क्वेश्चन को करें कैसे। पहले हमें कथन के अकॉर्डिंग चित्र बनाना होगा और कथन पहला दिया गया कि सभी पर्वत क्या है बच्चों? भवन है। तो ध्यान से देखना कि सभी जो ये पर्वत हैं सारे के जो सारे पर्वत हैं बच्चों ये क्या है? भवन है। फिर सभी भवन क्या है? इमारत है। तो सारे के जो सारे भवन है बच्चों ये क्या है? इमारत है। और मैंने बताया कि इस तरह के जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं बच्चों तो आप उनके नंबर डाल लेते हैं अंदर से 1 2 और 1 3। मैंने बताया कि अगर क्रम बढ़ता है बच्चों तो निष्कर्ष सभी में होता है, क्रम घटता है तो निष्कर्ष कुछ में होता है। अब देखो पहला वाला पूछा कि आप कुछ इमारत भवन है। इमारत कितने पर है? 3 पर। भवन कितने पर? 2 पर। 3 से 2 पे आए तो क्रम घटा और घटने वाली कंडीशन में कुछ में होना चाहिए था, कुछ ही उसने लिखा तो इसका मतलब पहला वाला क्या है? सही है। दूसरा है सभी भवन पर्वत है। भवन कितने पर है? 2 पर। पर्वत कितने पर? 1 पर। क्रम घटा कुछ में होना चाहिए था, उसने कहा सभी में, तो दूसरा वाला क्या हो गया? तो केवल कौन सा वाला ठीक है भैया? पहला वाला। बात क्लियर हो गई? चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 16 के बाद। कॉपी करें इसे। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे लिखेंगे बच्चों कथन नंबर पहला लिखेंगे बच्चों कि A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन C। कथन नंबर दूसरा लिखेंगे बच्चों B ग्रेटर देन इसमें लिखेंगे C ग्रेटर देन D और D ग्रेटर देन इक्वल E। अब हम लोग बच्चों निष्कर्ष नंबर पहला लिखेंगे कि D बड़ा है या बराबर है A के। नंबर दूसरा B बड़ा है E से। अब ध्यान दो बच्चों, मैंने कह रखा कितने भी कथन क्यों ना दिए हों उन सबको मिलाकर एक ही कथन बनाना होता था। अब जरा आप ध्यान दो बच्चों, इसने कहा कि A बड़ा है किससे? B से। तो मैंने मान लिया कि भैया A बड़ा है B से, A ऊपर हो गया B नीचे। अब B बड़ा है किससे? C से। तो B बड़ा है C से, ऊपर आया। C बड़ा है किससे? D से, तो ये आया। और D बड़ा है या बराबर है किसके? E के, तो E नीचे आ गया।
तो कथन में बड़ा या बराबर तो केवल एक ही कंडीशन से काम चल जाता है, और निष्कर्ष में क्या है, दोनों कंडीशन वेरीफाई करनी पड़ती है। अब ध्यान से सुनेंगे भैया, क्या जो डी है वो डी बड़ा है बराबर एक डी, तो वैसे छोटा है, इसका मतलब पहला वाला कंडीशन क्या हो गई है, गलत हो गई। अब क्या बी बड़ा है ई से, बात सही है, तो बी जो है भैया वो बड़ा है। तो आपको 4-5 विकल्प मिलेंगे, उन विकल्पों में एक विकल्प ये मिलेगा यदि निष्कर्ष नंबर दूसरा अनुसरण करता है। बात क्लियर हो गई? चलो भैया, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर में 18 पे चलूंगा 17 के बाद। जी हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग चलेंगे भैया। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 ये है, लिखेंगे राकेश का जन्म 15 के बाद और 20 तारीख से पहले हुआ था। राकेश का जन्म 15 के बाद और 20 तारीख से पहले हुआ था, जबकि राकेश की बहन को याद है कि उसका जन्मदिन 16 के बाद और 18 से पहले था। 16 के बाद और 18 तारीख से पहले था, तो राकेश के जन्म की सही तारीख क्या थी? राकेश के जन्म की सही तारीख क्या थी? क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखेंगे कि राकेश का जन्म 15 के बाद और 20 से पहले, तो 15 के बाद 15 में नहीं हो सकता, 20 से पहले 20 में नहीं हो सकता, तो तारीख क्या बची? 16, 17, 18 और 19। जबकि राकेश की बहन को याद है कि उसका जन्मदिन 16 के बाद, तो भैया 16 में नहीं हो सकता, 18 से पहले इसमें नहीं हो सकता, तारीख क्या बची? 17। जब 16 के बाद है, 16 तक यहाँ भी कटेगा, ठीक है भैया, 18 तक यहाँ भी कटा, दोनों में कॉमन संख्या क्या बची? 17। तो उसके जन्मदिन की सही तारीख क्या थी बच्चों? 17 थी। बात क्लियर हो गई? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बच्चों चलूंगा 19 की ओर। यहां तक सभी विद्यार्थी कॉपी कर ले बच्चों। जी, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यदि, लिखेंगे CAT कैट बराबर 314, DOG डॉग बराबर 433 हो तो MAN बराबर क्या? यहां पर बच्चों ऑप्शन है मेरे पास, ए ऑप्शन है 100, B 110, C 111 और D 112। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन गया बच्चों। सवाल में कहा गया यदि CAT कैट बराबर 314 और DOG डॉग बराबर हमारे पास 433, तो MAN बराबर क्या? अब जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बच्चों देखो, ध्यान दो, C का नंबर 3 सही लिखा, A का नंबर 1 है, लेकिन T का नंबर 4 लिखा, 20 होता है, और D का 4, बाकी सब गलत है। इसका मतलब A, B और D तक के नंबर उसने सही लिखे हैं, मतलब 4 तक के नंबर उसने सही लिखे। तो हमने ABCD को 4 भागों में तोड़ लिया, A, B, C और D। D के बाद E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और ये Z। 4 भागों में तोड़ लिया बच्चों। इनके नंबर लिखेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, फिर ये 1, 2, 3, 4, 1,
2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 2। अब देखो ध्यान दो बच्चों, सी के ऊपर कितना नंबर बचा है बच्चों? 3, ये लिखा। ए के ऊपर कितना नंबर है? 1, ये लिखा। टी के ऊपर कितना नंबर है बच्चों? 4, ये लिखा। उसी प्रकार से डी के ऊपर कितना नंबर है बच्चों? 4, ये लिखा। ओ के ऊपर कितना नंबर है? 3, ये लिखा। जी के ऊपर कितना नंबर है? 3, ये लिखा। अब देखो एम है, एम के ऊपर कितना नंबर है बच्चों? देखो 1, फिर ए के ऊपर कितना नंबर है? 1, एन के ऊपर कितना नंबर है? 2। तो हमारा सही उत्तर क्या बनेगा बच्चों? 112। बात क्लियर हो गई? उसके बाद यहां तक आप कॉपी कर लें बच्चों। उसके बाद हम आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और 20 नंबर के क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यहां पे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में कि भैया त्रिभुज बताने हैं कि त्रिभुज कितने हैं। ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 20 और ई ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं। यहां पर ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और हमें बताना कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सही उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी विद्यार्थी एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर बच्चों में लिख देता हूं यहाँ पे 9719300495 पे भी संपर्क कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विश्व को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।